आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सब ये दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने देश के खिलाफ लड़ाई छेड़ने की बात कही है। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है वो देशद्रोह है। राहुल गांधी ने इंडियन नेशन से लड़ने की बात कही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। क्या राहुल गांधी ने देश के खिलाफ लड़ने की बात कही है? क्या राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है वो देशद्रोह है? क्या राहुल गांधी ने संघ और भारतीय जनता पार्टी के अलावा इंडियन नेशन से लड़ने की बात कही है? ये वे सवाल हैं जो कल से राहुल गांधी के भाषण में एक शब्द के इस्तेमाल के बाद सामने आए हैं। आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी की सरकार के मंत्री, आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सब ये दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने देश के खिलाफ लड़ाई छेड़ने की बात कही है। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है वो देशद्रोह है। राहुल गांधी ने इंडियन नेशन से लड़ने की बात कही है। आइए इसकी पड़ताल करते हैं कि क्या राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है, जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, क्या उसका आशय, उसका अर्थ देश के खिलाफ लड़ाई लड़ने से है या उसका अर्थ कुछ और है। आपने राहुल गांधी का भाषण अगर सुना हो तो जिस वक्त वे आरएसएस और बीजेपी से लड़ने की बात कर रहे थे उसी क्रम में उन्होंने कहा, भारत के निर्वाचन आयोग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमें इंडियन स्टेट से भी लड़ना है। हमारी लड़ाई आरएसएस, बीजेपी और इंडियन स्टेट के साथ चल रही है। इसमें से इंडियन स्टेट शब्द को लेकर बवाल हो गया है। फौरन से पेशतर मोदी सरकार के बड़े बड़े मंत्री, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी, पत्रकार, चैनलों के एंकर्स सब इस बात पर उतारू हो गए कि राहुल गांधी ने देश के खिलाफ लड़ाई का आह्वान किया है। तो आइए पड़ताल करते हैं कि उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया है, इंडियन स्टेट, उसका वास्तविक अर्थ क्या है। तो अर्थ तलाशने के लिए सबसे बेहतर माध्यम हमारे पास है भारत का संविधान। संविधान क्या कहता है इंडियन स्टेट के बारे में। तो पहले संविधान के आईने में इस शब्द की मीमांसा करते हैं, फिर उसके बाद बेहद आम तरीके से, आम बोलचाल की भाषा में आपको बताएंगे कि इंडियन स्टेट का मतलब अगर देश के खिलाफ लड़ाई है तो आप सब में से बहुतेरे लोग अपनी ज़िंदगी में न जाने कितनी बार इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं। आइए संविधान के अनुच्छेद 12 की बात करते हैं। इस अनुच्छेद में आर्टिकल 12 में बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म स्टेट। इट अप्लाइज टू पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कवर्स फंडामेंटल राइट्स। यानी संविधान के अनुच्छेद 12 में स्टेट की परिभाषा बताई गई है। ये परिभाषा क्या कहती है? व्हाट डज आर्टिकल 12 डिफाइन? ये परिभाषा ये कहती है कि स्टेट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटर्स ऑफ ईच स्टेट एंड ऑल लोकल अथॉरिटीज। यानी भारत की सरकार, भारत की संसद, राज्यों की विधानसभाएं और वे तमाम सारी सरकारी इकाइयां जो कायदे कानून से बनी हैं। इसमें इस स्टेट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें प्रेसिडेंट, गवर्नर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स, लोकल अथॉरिटीज लाइक म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, पंचायत एंड माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड्स। यानी भारत सरकार और राज्य सरकारों के अंतर्गत काम करने वाली तमाम सारी सरकारी इकाइयां स्टेट कहलाती हैं। इसलिए जिस वक्त राहुल गांधी इंडियन स्टेट से लड़ने की बात कर रहे हैं, ख़ास तौर से चुनाव आयोग और तमाम सरकारी इकाइयों के ऊपर जो संघ और बीजेपी ने कब्जा कर रखा है, उससे लड़ने की बात कर रहे हैं, तब वे देश के खिलाफ लड़ाई नहीं छेड़ रहे, तब वे देशद्रोह नहीं कर रहे हैं। वे स्टेट यानी सिस्टम, यानी ये जो व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और सारा सिस्टम शामिल है, उसके खिलाफ लड़ाई की बात कर रहे हैं। और इन सब से लड़ना देशद्रोह नहीं है। आज़ादी के बाद से आज तक हर राजनीतिक दल
जिसकी सरकार रही है उसके खिलाफ लड़ता रहा है। जब जब कांग्रेस की सरकारें रहीं तो तमाम विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ लड़ती रहीं, यानी कांग्रेस की सरकारों के खिलाफ, यानी इंडियन स्टेट के खिलाफ। और जब कांग्रेस सरकार में नहीं रही तो उन सरकारों से, उन पार्टियों के खिलाफ, उनके स्टेट के खिलाफ लड़ती रहीं जो सत्ता में बैठे थे। इसका एक और मजेदार आपको उदाहरण बताते हैं। आप सब ने कभी ना कभी पुलिस या अदालतों का सामना किया होगा, और बहुत से लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन वे जानते होंगे कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, हमारी जो आपराधिक न्याय व्यवस्था है, उसमें जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो क्या है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके घर में चोरी हो गई, या डकैती पड़ गई, या आपको सड़क पर किसी ने लूट लिया। आप बतौर फरियादी पुलिस के सामने जाते हैं, मुकदमा दर्ज कराते हैं, उसके बाद चालान पेश होता है, अदालत में मुकदमा चलता है। आप जानते हैं ये मुकदमा किसके साथ लड़ा जाता है, यानी इस तरह के मुकदमे अपराधी विरुद्ध शासन होता है, स्टेट वर्सेस फलाने। इसके उलट समझ लीजिए, मान लीजिए कोई अपराधी जैसे सजा हो गई है या अभी विचाराधीन है, उस पर मुकदमा चल रहा है, वो अपनी सजा के खिलाफ या जमानत के लिए जब अदालत में जाता है तब भी किस तरह से मुकदमा लिखा जाता है, हमारी न्याय व्यवस्था में किस तरह का प्रचलन है, तब वो लिखा जाता है। मान लीजिए लॉरेंस बिश्नोई, अगर लॉरेंस बिश्नोई अपनी जमानत के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगा तो उसमें लिखा जाएगा लॉरेंस बिश्नोई विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार, या लॉरेंस बिश्नोई विरुद्ध भारत सरकार, यानी लॉरेंस वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लॉरेंस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो यहां पर जो स्टेट है वो इकाई है शासन की, शासन का प्रतिनिधि है। अगर किसी को सजा हो गई है, वो बरी होने के लिए अदालत में जा रहा है, छोटी अदालत से उसे सजा हुई है, उसके बाद वो हाई कोर्ट जा रहा है या सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, तब भी वो वादी के रूप में शासन के विरुद्ध अदालत जाएगा। मान लीजिए कोई नाथूराम नाम का अपराधी है, वो अदालत में जाता है, तो केस इस तरह चलेगा, नाथूराम गॉडसे विरुद्ध भारत सरकार। तो नाथूराम गॉडसे भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध नहीं छेड़ रहा, लड़ाई नहीं लड़ रहा, ये स्टेट का प्रतिनिधि है। स्टेट का जो शब्द है वो सरकार से संबंधित है, सरकार स्टेट की प्रतिनिधि है, उसका प्रतिरूप है। जितने भी मुकदमे चलते हैं, चाहे वे संवैधानिक व्यवस्था को लेकर हों, किसी कानून के खिलाफ अपील की गई हो, कोई संविधान संशोधन कराने के लिए अदालत गया हो, किसी भी मामले में जब भी इस तरह के मुकदमे दर्ज होते हैं, जब वे अदालत में जाते हैं, तो एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ फलाना स्टेट, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या फलाना वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया, यानी राहुल गांधी जिस इंडियन स्टेट की बात कर रहे हैं वो सरकार है, उसका प्रतिरूप भारत सरकार है, सरकार में बैठे लोग हैं, सत्ता है, शासन है, शासन की व्यवस्था है, और उससे संबंधित तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिनमें ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, केंद्रीय सतर्कता आयोग हो, या कोई भी सरकारी इकाई जो कायदे और कानून से बनी हो। अब आपको एक और दिलचस्प आम बोलचाल की भाषा में उदाहरण बताते हैं, जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि आपने खुद भी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ी होगी। जैसे देश भर में जितने विश्वविद्यालय हैं वे भी नियम और कानून से बने हैं। ऐसी हर संस्था जिसका अपना नियम और कानून हो वो स्टेट है। मान लीजिए अपने छात्र जीवन में आपने अपने विश्वविद्यालय के खिलाफ, विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ कोई छात्र आंदोलन किया था, फीस वृद्धि के खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी थी, परीक्षा की तारीखें आगे बढ़ाने के लिए आपने आंदोलन किया था, तो असल में आपने इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने छात्र जीवन में इस तरह की लड़ाइयाँ लड़ी होंगी। इसके अलावा भी जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं, पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करने जाते हैं, कलेक्ट्रेट में आप प्रदर्शन करते हैं कलेक्टर के खिलाफ, तब भी वो लड़ाई स्टेट के खिलाफ होती है, क्योंकि पुलिस, प्रशासन, न्यायपालिका
सरकार की सारी एजेंसियां, विश्वविद्यालय और जितनी संस्थाएं आपको याद आ रही हों, जिनका अपना कोई विधि विधान हो, जो किसी विधान से बनी हो, वे सब इंडियन स्टेट हैं और उनके खिलाफ आवाज उठाना देशद्रोह नहीं है। तो राहुल गांधी जिस वक्त इंडियन स्टेट शब्द का प्रयोग कर रहे थे, उस वक्त उनका आशय बिल्कुल स्पष्ट रूप से सरकार और सरकार की उन तमाम एजेंसियों के बारे में था जिन पर एक खास विचारधारा के लोगों ने कब्जा कर लिया है। उनसे लड़ना राहुल गांधी या किसी भी राजनीतिक दल का अधिकार है, आपका अधिकार है। अगर कल कांग्रेस सत्ता में आ जाए और भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ लड़ाई लड़ें, तब भी वो लड़ाई इंडियन नेशन के खिलाफ नहीं होगी, वो इंडियन स्टेट के खिलाफ होगी। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपसे कहे कि राहुल गांधी ने इंडियन नेशन से लड़ने की बात कही है, भारत राष्ट्र राज्य के खिलाफ लड़ाई छेड़ने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, तो उसे याद दिलाइए कि उसने खुद अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, इंडियन नेशन के खिलाफ नहीं। वैसे भी देश के खिलाफ लड़ने की बात कोई राहुल गांधी तो क्या, कोई अन्य व्यक्ति भी नहीं कर सकता। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।